दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स और हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर भोली, जिसमें से हम ऑलरेडी 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो, एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द चैप्टर भोली. सो द सिक्स्थ क्वेश्चन इज who was a Bishambhar? Why did Bholi's parents accept his marriage proposal? तो भिशंबर नाथ जो हैं he is the person जिनका मैरिज प्रपोजल आता है फॉर भोली. तो इनके बारे में जो भी चीजें मेंशन है इन द चैप्टर वो आप सब इस आंसर में बताओगे. सो भिशंबर नाथ जो है ही इज अ वेल टू डू ग्रोसर, यानी बहुत प्रॉस्पेरस रिच ग्रोसर हैं. ही हैज हिज ओन हाउस शॉप एंड ऑल्सो ही हैज थाउजेंड्स ऑफ रुपीज इन हिज बैंक. बट ही इज अ ओल्ड मैन, अराउंड 40 to 50 ईयर्स की एज है उनकी, एंड ऑल्सो ही लिम्स. ही इज अ विडोअर, यानी कि उनकी वाइफ जो है द फर्स्ट वाइफ उनकी डेथ हो चुकी है, एंड ऑल्सो ही हैज चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ जो कि अब ऑल ग्रोन अप हैं. अब इनका प्रपोजल जब आता है किसके लिए, भोली के लिए, तो क्यों उनके पेरेंट्स यानी भोली के पेरेंट्स जो है रामलाल एंड हिज वाइफ वो एक्सेप्ट करते हैं इस प्रपोजल को? बिकॉज उनका मानना है कि भिशंबर नाथ एक तो एक तो उनके लिए मैरिज प्रपोजल आ गया भोली के लिए, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भोली के जो पोक मार्क्स हैं या फिर वो जो स्टैमर करती हैं, जो लैक ऑफ सेंस है, उसकी वजह से उनको हमेशा लगता था कि भोली के लिए कभी कोई प्रपोजल आएगा नहीं. नंबर 2, क्योंकि भिशंबर दूसरे विलेज से है तो उनको नहीं पता कि भोली के पास पोक मार्क्स है बॉडी पे, या फिर शी हैज लैक ऑफ सेंस. एंड ऑल्सो बिकॉज भिशंबर डाउरी की मांग नहीं करते हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा है दहेज में, तो इसीलिए रामलाल उनकी वाइफ का फाइनल जो कंक्लूजन होता है वो यही होता है कि हमें प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए फॉर भोली, बिकॉज इफ वी रिजेक्ट दिस प्रपोजल देन डेफिनेटली भोली विल एंड अप बीइंग अनमैरिड फॉरएवर, एंड दिस इज समथिंग जो उनके लिए बर्डन है, वो ये सब चीज होने नहीं देंगे. क्लियर? ऑलराइट, लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन. Bishambhar Nath was a well-to-do grocer of the same age as Bholi's father. He had a house of his own, a shop and thousands of rupees in the bank. He was a widower. तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन जो हम डिस्कस कर चुके हैं वही पॉइंटर्स आपको मेंशन करने हैं अबाउट भिशंबर नाथ. His children from the first wife were now grown up. Ramlal was very worried for Bholi's marriage. तो उनके जो बच्चे थे विडोअर, यानी क्यों है विडोअर वो, क्योंकि उनकी वाइफ अब नहीं है, तो उनके जो पहली वाइफ से जो भी बच्चे हैं वो अब ग्रोन अप हैं. तो ये सब इंट्रोडक्शन हमें पता है तो वो सब हम यहाँ लिखेंगे. Now Ramlal was very worried for Bholi's marriage. Bishambar's proposal for Bholi was a stress reliever for Ramlal. डेफिनेटली उनको हमेशा यही टेंशन रहता था, हमेशा यही सोचते रहते थे कि बाकी मेरी डॉटर्स तो गुड लुकिंग हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो उनके लिए ब्राइड ग्रूम ढूंढना इज नॉट अ बिग थिंग. बट फॉर भोली जिसके पोक मार्क्स हैं, जो स्टैमर करती है, लैक ऑफ सेंस है, उसके लिए एक ब्राइड ग्रूम ढूंढना इज डेफिनेटली समथिंग जो कि केक वॉक नहीं थी फॉर भिशंबर और फॉर रामलाल. एंड रामलाल इज लाइक दिस इज समथिंग जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मेकर चीज़ थी, और ये स्ट्रेस रिलीवर क्या होता है उनके लिए कि ये जो प्रपोजल आ जाता है भिशंबर नाथ का फॉर भोली, वही उनके लिए एक समथिंग ऐसी चीज़ है जो उनका टेंशन रिलीव करती है. इनिशियली रामलाल वॉज हेजिटेटिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ मैरिज. थोड़े टाइम के लिए रामलाल को सही चीज़ें समझ आती हैं कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, और उनको लगता है मे बी कि ये गलत है कि नहीं करनी चाहिए उनकी भोली की शादी विद भिशंबर नाथ. बट देन अगेन उनकी जब वाइफ उनको कन्विंस कर देती है तो वो हाँ बोल देते हैं. But when his wife convinced him, and also because Bishambar did not demand dowry, he accepted the proposal. But उनकी वाइफ बहुत ब्यूटीफुली उनको कन्विंस करती है कि एज से मैटर नहीं करते, और भोली जो है वो वेटलेस है, वो क्या ही समझेगी ये सब चीज़ें, एंड ऑल्सो उसके पास घर है, पैसा है, डाउरी भी नहीं मांग रहा है, तो दिस इज समथिंग जो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, एंड दैट इज वाई रामलाल और उनकी वाइफ जो है इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं. क्लियर? ऑलराइट. As Bholi had poke marks on her face, lack of sense, and she stammered, her parents thought it was a right decision to marry Bholi with Bishambar. और because ये सब जो चीज़ें थी कि भोली के पोक मार्क्स हैं, वो अगली लुकिंग है, उसके लिए कोई भी ऐसे इजीली मैरिज प्रपोजल नहीं आएगा, तो बिल्कुल राइट चीज़ होगी कि हम भिशंबर नाथ का प्रपोजल जो है वो अग्री कर लें उस पर, क्योंकि नहीं तो फिर भोली की शादी नहीं हो पाएगी. सो व्हेन रामलाल प्रपोज टू मैरी हिज डॉटर, व्हेन रामलाल नहीं, इट शुड बी व्हेन भिशंबर proposed to marry his daughter, he readily accepted, fearing that if he rejected the proposal, Bholi would remain unmarried all her life. तो जब भिशंबर का प्रपोजल आता है फॉर भोली, तो डेफिनेटली रामलाल यानी उनके फादर को लगता है कि राइट डिसीजन होगा कि हम हाँ बोल देते हैं. She would then be a burden on her parents. Thus Ramlal felt lucky to have a groom like Bishambar Nath for his daughter and accepted his proposal. तो वो लकी मानते हैं अपने आप को, दोनों हस्बैंड वाइफ, क्योंकि पैसा भी है और वो भोली के लिए रिश्ता आया
है तो उसकी शादी होगी, यही बहुत बड़ी बात है उनके लिए। तो इसीलिए ये सब चीज़ें जो हैं उनको फोर्स करती हैं, फोर्स की क्या हम बोल सकते हैं, इम्प्रैक्टिकल रीजंस है उनके, जिसकी वजह से उनको लगता है कि डेफिनेटली ये प्रपोजल जो है वो बिल्कुल ब्लेसिंग इन डिसगाइज है एंड वी शुड डेफिनेटली एक्सेप्ट इट। क्लियर? ऑलराइट। नेक्स्ट इज डिस्कस द रोल ऑफ भोलीज टीचर इन हर लाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भोली की जो लाइफ है वो इंटायरली चेंज क्यों होती है? बिकॉज ऑफ एजुकेशन डेफिनेटली, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ हर टीचर। तो जब भोली को फर्स्ट टाइम स्कूल भेजा जाता है व्हेन शी इज जस्ट 7 years ओल्ड, उसके पहले तक उनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है, जो हम एक क्वेश्चन में डिस्कस भी कर चुके हैं। बट जैसे ही उनको स्कूल भेजा जाता है, उनकी टीचर जिस तरीके से उनका नाम बोलती है भोली, वो ऐसा होता है कि उनके 7 सालों में कभी भी इतनी प्यार से उनको किसी ने नहीं बुलाया होगा। तो वो जो वॉइस थी वो इतनी सूदिंग होती है फॉर भोली कि शी इज वेरी हैप्पी कि उनको इतनी अच्छे से उनकी टीचर ट्रीट करती है। ऑल्सो जब वो भोली का नाम पूछती है और वो स्टैमर करती है, नॉर्मली आज तक जब भी भोली ने स्टैमर किया सब उस पर हंसते हैं, इवन स्कूल गर्ल्स भी हंसती हैं। बट ये जो टीचर थी, शी वॉज द वेरी फर्स्ट पर्सन इन हर लाइफ जो कि उनका मजाक नहीं उड़ाती, उन पर हंसती नहीं है, बल्कि उनको एनकरेज करती है कि तुम बोल सकती हो, यू कैन स्पीक योर फुल नेम। And Bholi is, eventually she is able to take her full name because of this encouragement and motivation. The way उनके teachers के जो words हैं कि आप अपना fear निकालो अपना बाहर, अपने से बाहर, डरो मत, nervousness छोड़ दो, कोशिश करो बोलने की, रोज स्कूल आओ, तो एक दिन ऐसा होगा कि you will be the most learned person of your village, you will be able to speak fluently, कभी कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। तो ये सब चीज़ें कैसे पता चलती है उनको? कौन सिखाता है उनको ये सब चीज़ें? उनकी टीचर। तो जो रियल राइट गाइडेंस है वो उनकी टीचर ही उनको प्रोवाइड करती है, एंड दिस इज हाउ हर लाइफ एंटायरली चेंजेस। क्लियर? तो ये जो पूरा रोल है, जिस तरीके से उनकी राइट्स को उनको अवेयर कराना, उनके राइट्स के बारे में उनको इस चीज़ के लिए अवेयर कराना कि वो डेफिनेटली अपने ऊपर काम करें, अगर रेगुलरली स्कूल विजिट करें तो वो जो है अपने अंदर चेंजेस देख सकती हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो सकता है उनका। ये सब चीज़ें उनकी टीचर उनको सिखाती है। तो इस तरीके से ये जो टीचर है भोली की, वो उनकी पूरी लाइफ को चेंज करती है। क्लियर? ऑलराइट। Answer to this question is Bholi was sent to school because Ramlal had to obey the order of Tehsildar. And with her ugly face and lack of intelligence, Bholi had little chance of getting a match. तो भोली के 2 रीजन थे स्कूल भेजने के। नंबर 1, ऑब्वियसली स्कूल भेजने का जो इनिशिएशन हुआ था आइडिया का, वो क्यों होता है? बिकॉज तहसीलदार जो हैं, जब वो सेरेमनी के लिए आए, इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द स्कूल, तो वो रामलाल को बोलते हैं बिकॉज यू आर अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, तो तुम अगर अपनी बेटियों को स्कूल भेजोगे तो डेफिनेटली इट विल सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर विलेजर्स। तो ये ऑर्डर वो डिसोबे नहीं कर सकते थे, तो उनको किसी ना किसी को तो भेजना ही था अपने घर से किसी डॉटर को। और उनकी वाइफ जब उन्हें समझाती, क्योंकि भोली के पोक मार्क्स और अगली लुकिंग होने की वजह से या लैक ऑफ सेंस होने की वजह से उसके लिए वैसे भी प्रपोजल तो आने नहीं वाला, तो डेफिनेटली बहुत ही लिटिल चांसेस हैं कि इसकी शादी होगी, सो व्हाई नॉट सेंड हर टू स्कूल। तो वो लोग जो है इस डिसीजन पे आते हैं कि चलो अब इसको स्कूल भेजते हैं। Bholi's admission in the school proved to be a life changer for her. बट जो भोली का जो एडमिशन कराने का स्कूल में जो डिसीजन था इनके पेरेंट्स का, वो बहुत सही डिसीजन था। तहसीलदार का आना ही फॉर्चुनेट चीज़ थी किसकी लाइफ में? भोली की लाइफ में, क्योंकि स्कूल जाने से ही उनकी लाइफ जो है कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। Bholi's teacher was a blessing for her. Her teacher worked on her as an artist. Definitely वो एक blessing थी उनकी टीचर, एक वरदान थी, because she was the one who was able to just bring out those qualities, those skills, those confidence out of a Bholi. And she worked on Bholi as if she was an artist, और वो अपने masterpiece पे वो काम कर रही हैं। She took her name in a soft and soothing voice, and this never happened in Bholi's life before. She always spoke to Bholi lovingly and sweetly. She consoled and encouraged her to speak without a stammer. She told her to remove fear from her mind and make efforts to talk. Definitely वो उनको सिखाती हैं कि efforts डालो, बोलने की कोशिश करो, nod मत करो, मुंह से बोलो। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं बूस्टर हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टर है किसके लिए? भोली के लिए। एनकरेजमेंट जो है, जो मोटिवेशन जो उनकी टीचर से मिलता है, जो गाइडेंस मिलता है, वो लव अफेक्शन, इतना सूदिंग तरीके से बात करना, ये सब चीज़ें जो हैं भोली की लाइफ में अगर उनके पेरेंट्स भी करते तो भी इतना बड़ा चेंज उनकी लाइफ में दिख जाता। बट उनकी टीचर जो है, शी वॉज द राइट पर्सन इन हर लाइफ, जो कि एनालाइज कर पाती हैं, ऑब्जर्व कर पाती हैं कि दिस फ्राइटेंड गर्ल जस्ट नीड्स टेंडर केयर, एंड दैट इज व्हाट शी गिव्स टू भोली। She raised in her the hope of a new and respectable life. Bholi's teachers' efforts and her education produced a wonderful results. और बहुत अच्छे results मिलते हैं because भोली का जो confidence दिखता है हमको at the end of the story, वो नहीं होता अगर she was not sent to school.
The teacher played a key role in Bholi's life. She made her a confident and self-respecting person. The teacher realized that the girl only needed some tenderness, care and encouragement. तो उनकी टीचर जो है वो ये रियलाइज कर पाती हैं कि इस पर्सन को, इस गर्ल को सिर्फ केयर चाहिए, प्रॉपर लव और अफेक्शन चाहिए, और इसीलिए वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर वो जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रियलाइज कर पाती हैं भोली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक पर्सन के लिए, वो सिर्फ इसलिए होता है बिकॉज उनकी टीचर जो है शी इज एबल टू वर्क एंड गिव 100% एफर्ट्स on Bholi. Education gave her strength, knowledge and understanding. She became aware of her rights and was able to understand the difference between right and wrong. Education जो उनकी टीचर उनको देती हैं, उसी की वजह से वो राइट और रॉन्ग या गलत या सही में फ़र्क कर पाती हैं, and this is something जो कि सिर्फ उनकी टीचर करती है उनकी लाइफ में, तो she is the one who is a life changer. Bholi was able to take stand and said no to marry with Bhishamvar. She took a right decision to serve her parents and teach in the school, from where she learned a lot. Thus, Bholi's teachers played a vital role in Bholi's life. तो ये जो भोली का डिसीजन होता है कि मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी, मैं अपने पेरेंट्स को सर्व करूंगी लाइफ टाइम, ये सब चीज़ें उनको पढ़ाई लिखाई की वजह से समझ आती हैं। और वो क्यों होता है? क्योंकि उनकी टीचर उन पे वो एफर्ट्स डालती हैं, उनको निग्लेक्ट नहीं करती, इग्नोर नहीं करती, हंसती नहीं है, बल्कि उन पे काम करती हैं। और इसीलिए भोली की जो ये लाइफ है वो एंटायरली चेंज जाती है फ्रॉम व्हाट वाज 7 years बैक एंड टू व्हाट वाज इट इन प्रेजेंट। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, या फिर यही क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ सुलेखा। तो हर एक पॉइंट आपको मेंशन करनी है कि भोली जो है वो सुलेखा ही भोली है, उन्हें क्यों भोली बोला जाता है, क्या एक्सीडेंट्स या इंसिडेंट्स हुए उनकी लाइफ में, देन कैसे उनकी लाइफ में टीचर स्कूल जाना, एजुकेशन का आना, टीचर का जो रोल था, एंड ऑल्सो भोली जो है एट द एंड जब प्रूव करती हैं कि वो विटलेस नहीं थी बल्कि वो गाइडेंस बस लैक कर रहा था उनकी लाइफ में। ये सब बातें आप इस कैरेक्टर स्केच में मेंशन करोगे। क्लियर? ऑल राइट, लेट्स रीड द आंसर. Bholi's real name was Sulekha, but everyone started calling her Bholi as she was a slow learner and different from other kids. When Bholi was 10 months old, she fell off a cot and some part of her brain got damaged, and thus this affected her intelligence and her speech. तो क्यों वो भोली थी, सबसे पहले वो बता दिया आपने। Next, she couldn't speak till she was 5, and even after she started to talk, she stammered. Second problem क्या थी कि she used to stammer, और वो भी after age of 5 वो बोलना सीखती हैं, but stammering की वजह से again वो बहुत कम बात करती हैं. She was laughed at and mimicked by other children, so she talked very little. When Bholi was born, she was fair and pretty, but an attack of smallpox when she was 2 years old left poke marks all over her face and body. तो definitely third thing क्या होती है कि जब वो सिर्फ 2 साल की होती हैं, एक smallpox का अटैक पड़ता है उनको, और उसकी वजह से आइज छोड़ के सब कुछ जो है बॉडी वो डिसफिगर हो जाती है, क्योंकि बहुत डीप ब्लैक पोक मार्क्स रह जाते हैं उनकी पूरी बॉडी पे। तो ये 3 चीज़ें हैं जो उनकी पर्सनैलिटी को बताती हैं कि क्यों शी वॉज नॉट गिवन दैट स्पेशल ट्रीटमेंट, और शी वॉज निग्लेक्टेड एंड लव्ड एट बाय अदर पीपल। She was always neglected by her family and society. तो सिर्फ सोसाइटी ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली भी उनको निग्लेक्ट करती थी और उनको कभी भी ध्यान नहीं देती थी। She never got new clothes to wear. Changes in her life started from the age of 7 when she was sent to school. उनको कभी नए कपड़े भी नहीं दिए जाते थे, और ये सब ट्रीटमेंट जो है वो बताता है कि उनको बिल्कुल अच्छे से भी ट्रीट नहीं किया जाता था, whether it was by family or by society. Changes जो उनकी लाइफ में कब आते हैं, जब वो 7 साल की हैं, और वो 7 साल की उम्र में जब उनको स्कूल भेजा जाता है, that is something which is the life changer in her life. She met the blessing of her life in the school, and that was her school teacher. Her teacher was a caring, affectionate and a kind lady who brought change in her life. तो सबसे बड़ी blessing क्या है उनकी लाइफ में, वो है उनकी टीचर, क्योंकि वो जो केयर और अफेक्शन देती हैं भोली को, that changes her life entirely. She built up Bholi's confidence and power of speech. Bholi had become confident and courageous enough to refuse to marry a mean, greedy and lame old man. इतना बड़ा डिसीजन लेना कि रिफ्यूज कर देना to marry such a man, ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस का काम है, और वो क्यों होता है, क्योंकि उनकी टीचर उन पे इतना ज़्यादा काम करती हैं। A loving mentor and good education changed Bholi's life forever. Thus, although Bholi was a slow learner, but she was not witless. वो witless नहीं थी, ऐसा नहीं था वो बुद्धू है, बस टाइम और एक्सपीरियंस या फिर ये जो टीचर की एफर्ट्स हैं उसकी वजह से वो अपनी रियल पर्सनालिटी शोकेस कर पाती हैं। शी नीडेड द राइट गाइडेंस, लव एंड अफेक्शन और टू डेवलप हर पर्सनालिटी, एंड दैट इज व्हाट शी गेट्स फ्रॉम हर टीचर। एंड दिस इज हाउ आप भोली का कैरेक्टर स्केच लिख सकते हो कि भले ही एट द एंड हमको प्रूफ हो जाता है कि पूरा टाइम उनको माना गया विटलेस, बट शी वॉज नॉट विटलेस, शी जस्ट लैक दैट लव एंड अफेक्शन जो कि उनको चाहिए था, वो प्रॉपर गाइडेंस उनको जो चाहिए था वही नहीं मिला, और जब उनकी टीचर वो देती है उनको तो फिर वो एंटायरली चेंज हो जाती हैं, and she stops stammering. She has that courage to keep her stand. Clear? All right.
नेक्स्ट इज गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ रामलाल। रामलाल कौन है? भोली के फादर। तो आप सारे पहले तो पॉइंटर्स बताओगे अबाउट रामलाल एंड देन उनकी पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स की कैसे आपको लगता है वो गलत है या सही है। तो रामलाल भोली के फादर हैं, वो एक प्रॉस्परस फार्मर हैं, वेल टू डू फैमिली को बिलोंग करते हैं। उनकी फैमिली में हर एक चीज़ है, प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। ऑल्सो वो एक नुम्रदार हैं यानी रेवेन्यू ऑफिशियल हैं विलेज के। तो उनको हमेशा से सिर्फ इसी चीज़ की टेंशन होती है कि भोली की शादी नहीं होगी क्योंकि वो अगली लुकिंग और लैक ऑफ सेंस है उसमें। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं उसको वो प्रॉपर ट्रीटमेंट दूँ, वो लव और अफेक्शन दूँ जिसकी वजह से मे बी मेरी बेटी की लाइफ जो है वो चेंज हो जाए। बट उनके लिए ये सब चीज़ें वर्थ इट नहीं थी। सिर्फ ये था कि भाई अगर लड़कियाँ अगली लुकिंग है या उनमें इंटेलिजेंस की कमी है तो उनकी शादी होना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट लेटर जो है थोड़े टाइम के लिए वो प्रैक्टिकल होते हैं कि नहीं, भिशंबरनाथ का जो रिश्ता है वो मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। बट देन अगेन उनकी वाइफ जब कन्विंस कर लेती है उनको, ही इज़ ओके विद इट। एंड ऑल्सो अपनी रिस्पेक्ट और ऑनर उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ना कि उनकी बेटी की लाइफ। और इसीलिए वो भिशंबरनाथ जैसे इंसान को भी 5000 रुपीज़ पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं, डाउरी देने के लिए रेडी हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज ही वॉन्ट्स कि मेरी बेटी भोली की शादी हो जाए। क्लियर? ऑल राइट. So the answer to this question is Ramlal was a Numradar. Ramlal's household was a prosperous household. They had enough to eat and drink. He had 7 children, that is 3 boys and 4 girls. He sent all his boys to school and college to get a proper education. वो सिर्फ अपने बेटों को ही भेजते हैं एजुकेशन के लिए, बिकॉज इनका मानना ही यही है कि the girls who marry, girls who get education or the girls who are sent to school will never be able to marry. All his children except Bholi were healthy and good looking. Ramlal and his wife were more interested in marrying off their daughters than in giving them a good education. उनके लिए सिर्फ शादी ही is the important thing for the girls, not education. Bholi was sent to school because Ramlal could not disobey the तहसीलदार. उनके लिए सोसाइटी प्रेशर्स जो है वो ज़्यादा होते हैं कि मुझे तहसीलदार की बात माननी, इसीलिए भेजना है भोली को स्कूल, इसलिए नहीं कि भोली को अच्छी एजुकेशन मिलेगी. He was happy to marry off Bholi to an old and limping man because he didn't wanted to keep his daughter unmarried. क्योंकि वो बर्डन वो नहीं रखना चाहते थे कि मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, तो इसीलिए वो किसी से भी शादी करने के लिए रेडी हो जाते हैं भोली की. That is an old and limping man. Being the Numradar of the village, Ramlal had a high sense of himself and his family's honor. क्योंकि वो नुम्रदार थे, तब बड़ा पोजीशन था उनका विलेज में, तो उनकी इज्जत जो है, ऑनर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था उनकी लाइफ में. He even put his turban at Bishambar's feet to save the honor और इज्जत of his family. और वो अपना टर्बन भी रख देते हैं बिशंबर की फीट में, वो भी ऐसे पर्सन की फीट में जो कि इतना ग्रीडी और इतना सेल्फिश है, बट उनके लिए ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, बर्डन ना हो, सोसाइटी में कैसा चेहरा दिखाऊंगा, रादर देन कि वो जो पर्सन है वो वर्थ इट ही नहीं है इस रिस्पेक्ट के. He was even ready to give 5000 rupees as demanded by Bishambar. He was always worried about Bholi's marriage and never worried about giving her love and guidance that she required. Thus, Ramlal was a man who gave more value to his honor, society's opinions, and never tried to treat Bholi the way he should have done. तो at the end हम obviously conclude कर सकते हैं पूरे आंसर में कि रामलाल एक ऐसे पर्सन थे जो कि प्रॉस्परस वेल टू डू फैमिली को बिलोंग तो करते थे, इतने बड़े पोजीशन पे भी थे, बट उनके लिए वो रिस्पेक्ट और ऑनर ज़्यादा अहमियत रखता था एज कम्पेयर टू जो वो लव और अफेक्शन दे सकते थे अपनी बेटी को. ही नेवर थॉट अबाउट इट एंड दैट्स वाई कहीं ना कहीं वो गलत करते रहे. एंड भोली जो है वो तो अच्छी बात है, फॉर्चुनेटली शी गॉट दैट टीचर इन life, otherwise this would have just continued like this. All right, now the next question is, no one is always a foolish. Time and circumstances give one intelligence and change one's personality. Explain with reference to Bholi. बहुत ही अच्छी लाइन है कि हर कोई जो है हमेशा बेवकूफ़ नहीं होता. अगर हम बोले ना ये फूल है, बेवकूफ़ है, इसको तो क्या ही ध्यान देना, ऐसा नहीं होता. हर कोई हमेशा फूल नहीं होता. डिपेंड करता है टाइम और एक्सपीरियंसेस उन्हें क्या सिखाते हैं, सर्कमस्टांसेस क्या सिखाती है, सिचुएशंस क्या सिखाती हैं. तो डेफिनेटली टाइम के साथ और सिचुएशंस के साथ इंसान के पास जो एक्सपीरियंस आता है वो किसी भी चीज़ से बहुत बड़ा है. और लोग जो हैं एक्सपीरियंसेस से ही सीखते हैं, राइट. तो वो टाइम और सर्कमस्टांसेस जो हैं, वो जो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, डेफिनेटली वो इंसान को जो है चेंज कर सकता है, पर्सनालिटी चेंज कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है. इसलिए नो वन इज फुलिश फॉरएवर इज समथिंग वेरी वेल सेड. क्लियर? ऑल राइट, लेट्स जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. Yes, it is right that no one is always foolish. Time decides everything. Experience is always based on circumstances and maturity and knowledge of every person depends on their experiences. Obviously जब भोली जो है स्कूल नहीं भेजी गई थी, उस टाइम पे उनका जो पर्सपेक्टिव था लाइफ के थ्रू वो क्या था कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं होना, चुपचाप रहना, जो बोले वो करना. बट जब उनको टाइम के साथ वो सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, एजुकेशन सब मिलती है, धीरे धीरे वो चीज़ों को समझती है क्या सही है क्या गलत है. तो भोली यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रूव करती है इस चीज़ को कि टाइम और सर्कमस्टांसेस जो हैं वो कहीं से भी आपकी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं और नो वन इज फूलिश forever. Clear?
Time and experiences teach different lessons of life. Without experience or practical knowledge, all bookish knowledge is in vain. Definitely bookish knowledge हर किसी को हो सकता है, but वो सिर्फ डिग्री तक सीमित रह सकता है. If you don't imply that in your practical life, या फिर आप अपने experiences से कुछ नहीं सीखते हो, तो वो knowledge जो है वो ज़्यादा better है. In the lesson Bholi, the young girl was not like other girls as she faced an accident when she was 10 months old. She fell off from a cot and some part of her brain was damaged. She was not able to speak till the age of 5 and stammered when she started talking. भोली ऑल्सो हैड पोक मार्क्स ऑन अ फेस लेफ्ट ड्यू टू स्मॉल पॉक्स. तो भोली की पूरी लाइफ जो है वो इन सब चीज़ों की वजह से, डिसेबिलिटीज़ की वजह से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं था उनमें, या फिर इस तरह उन्होंने सफ़र किया, वो निग्लेक्ट, वो इग्नोरेंस, बिकॉज उनको पता ही नहीं था टाइम के साथ उनको एक्सपीरियंसेस ही नहीं मिले थे, सर्कमस्टांसेस ही नहीं आए थे उनकी लाइफ में कि वो सीखें उससे. क्लियर. बट जब वो टाइम आता है, उनकी टीचर उनको सिखाती है, उनको पता चलता है लाइफ क्या है, तो धीरे धीरे वो जो है फ्रॉम बीइंग फूलिश, वो एक बहुत स्मार्ट और कॉन्फिडेंट और बोल्ड गर्ल में चेंज हो जाती है. When Bholi was 7 years old, she was sent to school and there she met a very nice teacher. She understood that Bholi required love and affection. She made efforts to mold Bholi into a strong and smart girl. She did not make fun of her like others did. तो उनकी जो लाइफ की सर्कमस्टांसेस थी कि उनका मजाक अब नहीं उड़ रहा है, एजुकेशन क्या है, टीचर क्या है, तो वो सर्कमस्टांसेस ही क्या करते हैं, उनकी लाइफ में उनकी पर्सनालिटी को चेंज करने में मदद करते हैं. Bholi was able to take a right stand when Bhishambar asked for dowry and humiliated her father. Bholi was able to change to a confident and strong girl because time and circumstances changed her. टाइम के साथ, सिचुएशंस के साथ, उनकी टीचर की मेहनत के साथ वो चेंज हुई और इसीलिए वो अपनी फादर को ह्यूमिलिएट होता हुआ नहीं देख पाई, डाउरी को नहीं देख पाई कि कोई डाउरी पे करे, और वो अपने राइट्स को बहुत अच्छे से समझती थी, राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट कर पा रही थी. With time, she was able to get right guidance from her teacher, and also circumstances taught her the difference between right and wrong. Thus, time and circumstances can teach a very big lesson to anybody in life and can help a person to grow. तो definitely statement बहुत apt है कि time और circumstances के साथ कोई भी इंसान change हो सकता है. तो कोई जो है हमेशा से ही foolish नहीं रहता, उसको जो है time और circumstances बहुत smart person में भी change कर सकते हैं. And that is we get to see in case of Bholi too. Done? All right. So with this we come to an end of our topic, that is long answer type questions of the chapter Bholi. I hope आपको पूरा chapter, उसका description, summary and also different questions जो हैं वो clear हुए होंगे, and also you got very good moral messages from this particular story. Now in the next video we'll start the next chapter of our work. Till then take care of yourself, और इस topic की notes की link आपको description box में मिल जाएगी. Thank you so much for watching. Bye.